30 एडी में यीशु ने यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार सारे यहूदी पवित्र भूमि यरूशलेम से निकाल दिए जाएंगे और उनका मंदिर नष्ट कर दिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 70 एडी में यहूदी जाति रोमन साम्राज्य के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, लेकिन इस आवाज़ को कुचल दिया जाता है और इसी के बाद रोमन साम्राज्य यहूदियों के लिए एक फरमान जारी करती है कि कोई भी इजरायली रोमन साम्राज्य की सीमा के अंदर नहीं रहेगा। और तब से ही यहूदी जाति पूरी दुनिया भर में 2000 सालों के लिए मारे मारे फिर रही थी। सारे के सारे यहूदी परदेसी के समान दूसरे देशों में अपनों से दूर रह रहे थे और उन्हीं के साथ साथ उनके रब्बे भी भटकते फिर रहे थे। लेकिन जैसा कि उनके यरूशलेम से निष्कासन की भविष्यवाणी बताई गई थी, वैसे ही उनके यरूशलेम में वापसी की भविष्यवाणी भी दी गई थी। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 11 वचन 17 में कहा गया है, प्रभु ईश्वर कहता है, मैं तुम्हें राष्ट्रों में से एकत्र करूंगा, उन देशों से इकट्ठा करूंगा जहां तुम बिखेर दिए गए हो, और तुम्हें इजराइल की भूमि प्रदान करूंगा। इन भविष्यवाणियों से पता चलता है कि लंबे समय बाद एक दिन फिर से यहूदी इजराइल में लौटेंगे और 1948 को यही हुआ। इजराइल फिर से यहूदियों की भूमि बन गई और पूरी दुनिया भर के प्रवासी यहूदी अपनी भूमि पर लौटने लगे और आज भी लौट ही रहे हैं। यहूदी नेता बार बार पूरी दुनिया में बचे हुए यहूदियों को संदेश भेजते रहते हैं कि वो इजराइल लौट आएं। लोगों के अपने भूमि पर लौटने के साथ साथ उनके रब्बे भी वापस अपनी जमीन पर लौटने लगे हैं और यह कोई साधारण बात नहीं है। प्राचीन काल से ही यहूदी अपने रब्बियों और नबियों की अगुवाई में ही चलते और बढ़ते रहे हैं। सारे के सारे यहूदी लोग रब्बियों की अगवानी का सम्मान करते आए हैं। आज बहुत से बड़े बड़े यहूदी रब्बी यरूशलेम में रहते हैं। हाल ही में स्पेन से एक बहुत बड़ा रब्बी जिसका नाम यनुका राव सलोमो यहूदा बेन डेविड है, जिसे आप इजिकियाहू बेन डेविड नाम से भी जानते हैं, वह भी यरूशलेम वापस लौट आया। हर प्रकार के यहूदी लोग बेन डेविड के यरूशलेम वापसी से बहुत ही उत्साहित दिखे, क्योंकि बेन डेविड कोई ऑर्डिनरी रब्बी नहीं है, वह तालमुद का और सारे यहूदी ग्रंथों का मास्टर है। छोटी सी उम्र में ही उसने सारा तालमुद मुँह जबानी याद कर लिया। हर वक्त लोग इसे घेरे रहते हैं, न सिर्फ आम यहूदी लोग बल्कि बड़े बड़े रब्बी इसके चारों ओर खड़े रहते हैं और घेरे रहते हैं। आप देख सकते हैं सारे बुजुर्ग रब्बी इसके चारों ओर खड़े हैं। सारे टॉप क्लास के रब्बी बेन डेविड का लोहा मानते हैं। यरूशलेम में बड़े पैमाने पर रब्बियों का जमावड़ा यह बताता है कि इजराइल अब पावर में आ चुका है और तीसरा मंदिर भी बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार जल्द ही बनाया जाएगा। इसलिए भी इजराइल अपने धर्मगुरुओं को, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, सबको इकट्ठा कर रहा है। इसलिए भी इजराइल के नेता अपने धर्मगुरुओं को, जिन्हें रब्बी कहा जाता है, अपनी अगवानी के लिए सबको इकट्ठा कर रहा है, ताकि यहूदी समय समय पर उनसे इस बारे में निर्देश ले सकें। जैसे ही बेन डेविड यरूशलेम पहुंचा, लाल बछियाएं भी पहुंच गई और इन्हीं रब्बियों की अगवानी में यह डिसाइड किया गया कि लाल बछिया माउंट ऑफ ओलिव पर कुर्बान की जाएगी। इस बारे में रब्बी इत्जाक मोमो पहले ही बता चुके हैं और उन्होंने यह भी बताया कि यह थर्ड टेम्पल बनाने की पहली सीढ़ी है। लाल बछिया की कुर्बानी, ये सेरेमनी बहुत बड़े पैमाने पर होगी, इसलिए भी इस जगह को चुना गया है। थर्ड टेम्पल को लेकर सारे निर्देश यहूदियों को उनके रब्बी दे रहे हैं। इन रब्बियों के आपस में अक्सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती रहती हैं। सारे रब्बियों का एक ही मकसद है, तीसरे मंदिर को कैसे भी करके बनाना। एक हिसाब से कह सकते हैं कि यहूदियों का इतने बड़े पैमाने पर यरूशलेम में जमावड़ा अंतिम दिनों का ही एक चिन्ह है, क्योंकि यीशु के समय भी ऐसे ही बहुत सारे रब्बियों का जमावड़ा हमेशा यरूशलेम में ही रहता था। सारे रब्बी चाहते हैं कि मंदिर जल्द से जल्द बने। इस बारे में वो इजराइल के मिनिस्टर को भी दिशा निर्देश देते रहते हैं। इन रब्बियों के कई इंटरव्यूज़ यूट्यूब पर मैंने मिनिस्टर के साथ देखे हैं, जिसमें वो थर्ड टेम्पल और मसीहा को लाने की बात करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं यह एक चिन्ह भी है कि हम मसीहा के आगमन के युग में हैं। आज विश्वासी इन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आज यहूदी और उनके रब्बी थर्ड टेम्पल और मसीहा के आगमन को लेकर बहुत सीरियस हो चुके हैं कि जल्द ही उनका मसीहा धरती पर लौट आए और उन्हें सहयोग करे पूरी दुनिया की नज़रों में एक महान जाति और महान राष्ट्र बनाने में।